नमस्कार, युगांतर मेडिकल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एम.एस. राणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन के बारे में। शोल्डर पेन क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है और एक्यूट स्टेज में आप इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि शोल्डर जॉइंट जो है ये पॉलीएक्सियल जॉइंट है। पॉलीएक्सियल का मतलब होता है कि ये हर डायरेक्शन में मूव करता है। ये जिस तरफ से आप मूव करो, ऐसे मूव करो, ऐसे मूव करो या ऐसे मूव करो, या आप बैकवर्ड रोटेट करके ऐसे घुमाओ, ये हर एंगल में हर डायरेक्शन में घूमता है, इसलिए इसे पॉलीएक्सियल जॉइंट कहते हैं। अब इस जॉइंट में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे शोल्डर पेन कहते हैं। शोल्डर पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आपके नेक में लंबे टाइम तक पेन हो रहा हो और नेक में या गर्दन में आपकी कोई नर्व रूट इम्पिंजमेंट हो रही हो, तो उसकी वजह से आपके शोल्डर में रेडिएटिंग पेन आ सकता है और उसकी वजह से आपका शोल्डर स्टिफ हो सकता है या उसमें एक्यूट पेन हो सकता है। उसकी वजह से आपके शोल्डर की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, आप उसे एक पर्टिकुलर रेंज तक ही उठा पाएंगे। उसकी वजह से आपके हाथ की ग्रिप कमज़ोर हो सकती है, आपको शोल्डर की ताकत कम हो सकती है, या आप उस हाथ से वज़न उठाने में भी दिक्कत हो सकती है। तो एक कारण ये है कि आपको सर्वाइकल पेन रहता है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है। ये सब कारणों से भी शोल्डर पेन हो सकता है। सर्वाइकल की वजह से पेन इसलिए होता है क्योंकि सर्वाइकल से हमारी नर्व्स निकलती हैं, कुछ पर्टिकुलर नर्व्स निकलती हैं जो हमारी शोल्डर से ही क्रॉस होती हैं। ये C3 से C8 के बीच में कोई भी नर्व रूट इम्पिंजमेंट होने की वजह से आपके शोल्डर में पेन आ सकता है और उससे आपके शोल्डर की रेंज डिस्टर्ब हो सकती है और आपको सोने में, रात को सोने में तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है। दूसरा कारण होता है कि आपको कोई फ्रैक्चर हुआ हो, शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ हो, या क्लेविकल बोन का, जिसे कॉलर बोन बोलते हैं, उसका कभी फ्रैक्चर हुआ हो, या ग्रेटर ट्यूबरस स्ट्रिक का फ्रैक्चर हुआ हो, तो उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है शोल्डर में। या शोल्डर के कोई भी अदर फ्रैक्चर हुए हो तो आपको बाद में, अगर उसे आपने ठीक से रिहेबिलिटेट नहीं किया, यानी ठीक से उसकी मसल पावर नहीं बढ़ाई, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा कारण है कि शोल्डर डिस्लोकेट हुआ हो, कभी कभी गिरने की वजह से या कोई भी गलत एंगल बनने की वजह से, कोई झटका लगने से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने से आपके शोल्डर में जर्क लग जाए और उसकी वजह से आपका शोल्डर डिस्लोकेट हो जाए, एंटीरियरली या पोस्टीरियरली डिस्लोकेट हो जाए, तो उसकी वजह से आपका शोल्डर उस टाइम डिस्लोकेट हो जाता है और उसके बाद जब आप उसे उसकी जगह फिक्स करते हैं तो उसके बाद आप उसे ठीक से रिहेबिलिटेट नहीं करते हैं, उसकी पावर अच्छे से नहीं मेंटेन करते हैं, उसकी रेंज ऑफ मोशन मेंटेन नहीं करते हैं, तो बाद में आपको शोल्डर पेन हो सकता है और शोल्डर स्टिफ हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। नेक्स्ट जो कारण होता है, शोल्डर में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाना। शोल्डर जॉइंट जो है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको शोल्डर की तकलीफ़ हो सकती है, यानी शोल्डर पेन की तकलीफ़ हो सकती है, आपके कंधे में पेन रह सकता है। नेक्स्ट कारण होता है टेंडनाइटिस। अगर किसी टेंडन में इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन आ जाए, या झटका लगने की वजह से आपके टेंडन में टेंडनाइटिस हो जाए या सूजन आ जाए, तो भी आपके शोल्डर में पेन हो सकता है। नेक्स्ट कारण होता है बर्साइटिस। बर्सा जो हमारे
शोल्डर को एक तरह का प्रोटेक्ट करता है फ्रिक्शन होने से, रगड़ने से। अगर उसी में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी आपके शोल्डर में पेन हो सकता है। इन सब कारणों से आपके शोल्डर की मोबिलिटी में फ़र्क पड़ सकता है, रेंज ऑफ मोशन में फ़र्क पड़ सकता है और उसकी ताकत में फ़र्क। नेक्स्ट कारण होता है कैप्सुलाइटिस, यानी जो शोल्डर का कैप्सूल है, जिसमें आपका ये, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो इस कैप्सूल के अंदर ही इन्फ्लेमेशन आ जाए, यानी सूजन आ जाए, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आपके शोल्डर में पेन होता है और आपके शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन या आपके शोल्डर की जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर भी एक बहुत बड़ा कारण है शोल्डर पेन का। उसकी वजह से आपकी शोल्डर की रेंज लिमिटेड हो जाती है और आपको सोने में भी तकलीफ़ होती है। नाइट टाइम में भी आपको सोने के टाइम में आपको पेन होता रहता है। ये तो हुई बात शोल्डर पेन किन किन कारणों से होता है। आगे बात करते हैं कि शोल्डर पेन को लेके बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि वो कैसे कैसे ठीक होता है, कैसे कैसे ठीक नहीं होता है। तो कुछ भ्रांतियां हम लेते हैं कि जिनकी वजह से लोगों को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और वो शोल्डर पेन में सालों साल रहते हैं। तो इनमें से एक कारण है कि सभी शोल्डर पेन, ऑल शोल्डर पेन्स सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। शोल्डर पेन बहुत सारे कारणों से होते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बताया है कि शोल्डर पेन सिर्फ एक कारण से नहीं हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण से हो सकता है। सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस ही एक कारण नहीं होता है शोल्डर पेन का। दूसरी भ्रांति है कि ओनली पेन किलर इसको ठीक कर सकता है या ओनली एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसको ठीक कर सकती हैं। तो ऐसा भी सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी या पेन किलर इसको ठीक नहीं कर सकते। आपको और भी कुछ करना पड़ता है, और भी ट्रीटमेंट लेने होते हैं। तो ये भी एक भ्रांति है कि आप केवल पेन किलर खा के इसे ठीक कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और एक भ्रांति है कि मसाज करने से शोल्डर पेन ठीक हो सकता है, ऑइंटमेंट लगाने से ही ठीक हो सकता है। तो सिर्फ ऑइंटमेंट लगाने से भी शोल्डर पेन ठीक नहीं हो सकता, और सिर्फ मसाज करने से भी शोल्डर पेन ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। और भ्रांति है कि बिना स्ट्रेंथ बढ़ाए और सिर्फ मसाज करने से और ऑइंटमेंट लगाने से शोल्डर पेन ठीक हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए और भी ट्रीटमेंट साथ में लेना होता है। नेक्स्ट भ्रांति है कि स्टेरॉयडल इंजेक्शन या कॉर्टिकोस्टेरॉयडल इंजेक्शन ही एक सॉल्यूशन है शोल्डर पेन को ठीक करने के लिए, लेकिन ये भी सच नहीं है। केवल कॉर्टिकोस्टेरॉयड इंजेक्शन ही एक ऐसा वो नहीं है कि जिससे आप शोल्डर पेन ठीक हो सकते हैं। हाँ, कुछ कंडीशन में ये ठीक कर सकता है, लेकिन हर तरह के शोल्डर पेन को कॉर्टिकोस्टेरॉयड इंजेक्शन ठीक नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि केवल सर्जरी ही शोल्डर पेन का एक सॉल्यूशन है, लेकिन केवल सर्जरी ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। शोल्डर पेन के और भी ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। आप केवल सर्जरी ही एक सॉल्यूशन नहीं है, उसके अलावा आप फिजियोथेरेपी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका सॉल्यूशन है। हाँ, कुछ केसेस में केवल सर्जरी ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन हर तरह के पेन में, हर तरह के कंधे के पेन में सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती। इसलिए ये भी एक मिथ है, केवल सर्जरी ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है हर तरह के शोल्डर पेन का। हाँ, कुछ कंडीशंस में शोल्डर पेन में सर्जरी की जाती है। एक और भ्रांति है जो लोगों में कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी एज ज़्यादा है, तो अब ये शोल्डर पेन ठीक नहीं हो सकता, या मेरा फ्रोजन शोल्डर है ये ठीक नहीं हो सकता, अब तो इसके साथ ही, इस पेन के साथ ही मरना है, इस
पेन के साथ ही जीना है। तो ये भी बिल्कुल सच नहीं है। एज कोई भी हो उसका सॉल्यूशन हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो शोल्डर पेन बहुत सारे कारणों से होता है, उसके पीछे बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है। अब बात करते हैं शोल्डर पेन में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। शोल्डर पेन में आपके शोल्डर में टिंगलिंग सेंसेशन आ सकता है, नमनेस आ सकती है, या आपके कंधे में जकड़न आ सकती है, स्टिफनेस आ सकती है। आपके शोल्डर या कंधे में वीकनेस महसूस हो सकती है, आपके हाथों में, फिंगर्स में वीकनेस आ सकती है, और आपके शोल्डर की मूवमेंट्स लिमिटेड हो जाएंगी। आपके शोल्डर, ये सब केस में नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में आपके शोल्डर की मूवमेंट्स लिमिटेड हो जाती हैं, यानी उसकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। यानी उसकी रेंज, जैसे आप उसे उठाने लगो तो उठाने में दिक्कत होगी, आप उसे एबडक्शन करो तो ये होने में दिक्कत होगी, आप उसे पीछे की तरफ घुमा के रोटेट करो तो आपको ये दिक्कत होगी, आपको ऐसे उठाने में दिक्कत हो सकती है। आपको उठाने के लिए उसे दूसरे हाथ का सहारा पड़ सकता है, या आपको उठाने में तकलीफ़ होगी तो दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब सिम्टम्स आपको दिखते हैं शोल्डर पेन में है। अब बात करते हैं शोल्डर पेन को आप डायग्नोस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर्स के पास जाएंगे, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, और वो फिजिकल एग्जामिनेशन करने से आपको बताएगा कि आपको इस शोल्डर की तकलीफ़ है। दूसरा, एक्सरे आपको रिकमेंड किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड आपको रिकमेंड किया जा सकता है, एमआरआई या सीटी स्कैन आपको रिकमेंड किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट आपको रिकमेंड किए जा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है और किन किन कारणों से आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है। अब बात करते हैं एक्यूट शोल्डर पेन में, यानी कंधे के दर्द में। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है और पेन होता है तो कोल्ड पैक आप घर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्यूट पेन है तो आप इस घर में कोल्ड पैक यूज़ कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में हम हॉट पैक रिकमेंड करते हैं। और अगर फिर भी आपको पेन होता है तो आप अपने फिजियोथेरेपी डॉक्टर से कंसल्ट करें, और वो आपको सही सलाह देंगे, सही राय देंगे। आप हमारे यहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं हम लोग आजकल, तो आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसका ट्रीटमेंट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ख़ासकर किसी ज़रूरतमंद जिसको इस तरह के पेन होते हों उसको ज़रूर शेयर करें, ताकि उसको इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।